हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपरा विनफ्रे की लाइफ जर्नी से रिलेटेड लाइफ और बिजनेस लेसन्स की। ओपरा का बर्थ बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था। ओपरा की मदर को काम की वजह से उनसे दूर रहना पड़ा और उनकी टेक केयर उनकी ग्रैंड मदर ने की। उनकी फैमिली की सिचुएशन इतनी खराब थी कि ओपरा को पोटैटो स्टेक से बने ड्रेसेस पहनने पड़ते थे। Education in the early years is vital to success later in life. ओपरा की मदर उनकी लाइफ में तब वापस आई जब वो 6 इयर्स की थी और उन्हें अपने साथ मिलवॉकी ले गई। उनकी मदर के पास उनके लिए बहुत कम टाइम हुआ करता था। जब ओपरा की मदर ने अपनी सेकंड डॉटर पैट्रिशिया को जन्म दिया तो उन्हें ओपरा को वापस भेजना पड़ा और इस बार उनके बायोलॉजिकल फादर वर्नन विनफ्रे के पास। ओपरा और पैट्रिशिया के बाद 2 और चिल्ड्रन का बर्थ हुआ। 13 की एज में ओपरा अपने घर से भाग गई और 14 की एज में ओपरा के सन का बर्थ हुआ, बट प्री मेच्योर होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सका। ओपरा अपनी मदर के पास वापस गई और उन्होंने लिंकन हाई स्कूल ज्वाइन किया, फॉलोड बाय निकोलेट हाई स्कूल। वर्निता ने ओपरा को फिर से उनके फादर के पास भेज दिया और इस बार उनके फादर वर्नन विनफ्रे ने ओपरा की एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। ओपरा के फादर ने उन्हें ईस्ट नाशविल हाई स्कूल में भेज दिया, जहां उन्होंने हाई स्कूल स्पीच टीम को ज्वाइन किया और ओरेटरी कंपटीशन को जीता, जिसके प्राइज के तौर पर ओपरा को टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली। एजुकेशन ने ओपरा को लाइफ में सक्सेसफुल बनने की अपॉर्चुनिटी दी। ओपरा ने स्टूडेंट लाइफ में ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना शुरू किया। उन्होंने पार्ट टाइम न्यूज प्रेजेंट की एट एवल रेडियो स्टेशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो टीवी की तरफ मूव कर गई और सीबीएस एफिलिएटेड टीवी स्टेशन की फर्स्ट ब्लैक न्यूज एंकर बनी। ओपरा उस न्यूज चैनल की सबसे यंगेस्ट न्यूज एंकर भी थी। ओपरा ने लोकल टेलीविजन न्यूज में काफी जॉब्स की। उन्होंने 6 o'clock न्यूज में एंकर किया एट WJZ टीवी इन बेल्टीमोर एंड देन लोकल टॉक शो पीपल आर टॉकिंग एंड डायलिंग फॉर डॉलर्स को होस्ट किया। ओपरा को बिग ब्रेक तब मिला जब उन्हें 1983 में WLS टीवी ने अप्रोच किया इन शिकागो। ओपरा ने उनके मॉर्निंग शो AM शिकागो को होस्ट करना शुरू किया और कुछ ही मंथ्स में वो शो शिकागो में एक लो परफॉर्मिंग प्रोग्राम से रेटेड टॉक शो बन गया। ओपरा को कन्विंस कर लिया टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द किंग वर्ड और उनके मॉर्निंग शो का नाम द ओपरा विनफ्रे शो रखा गया। द ओपरा विनफ्रे शो 1986 से 2011 तक ब्रॉडकास्ट हुआ, मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग डे टाइम टॉक शोज इन हिस्ट्री। ओपरा ने उस प्रोग्राम को अपने एजुकेशनल और फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स का प्लेटफॉर्म बनाया। ओपरा ने टॉम क्रूज, एलिजाबेथ एंड इवन माइकल जैक्सन का भी इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू को 90 मिलियन पीपल ने देखा, मेकिंग इट द मोस्ट वॉच्ड टेलीविजन इंटरव्यू इन हिस्ट्री। ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग हो सकती है जितनी की फेमस लोगों की। लोग सेलिब्रिटीज की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं और उन्हें सुनना चाहते हैं, बट ओपरा सिर्फ रिच और फेमस लोगों की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ से भी फैसिनेटेड थी और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को लोगों के सामने लेकर आना चाहती थी। उन्हें लगा कि ये शो मिडिल अमेरिका को एजुकेट करने का टूल हो सकता है, इसीलिए उन्होंने ओपरा विनफ्रे बुक क्लब क्रिएट किया। ओपरा हर मंथ एक बुक सेलेक्ट करती थी डिस्कस करने के लिए। ओपरा ने बुक की डिस्कशंस को ऑथर के इंटरव्यू के साथ कंबाइन करना शुरू किया। अपनी बुक रीडिंग विद ओपरा में ओपरा के बारे में कहा है कि वो एक सीरियस अमेरिकन इंटेलेक्चुअल है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइक टेलीविजन और इंटरनेट का यूज करके बुक रीडिंग के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया है और मिलियंस ऑफ नॉन रीडर्स को बुक पढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। ओपरा ने द ओपरा विनफ्रे शो का यूज अपनी ऑडियंस को एनकरेज करने के लिए भी किया, सो दैट वो अपनी हेल्थ और वेलबींग को इम्प्रूव कर सके। ओपरा के अकॉर्डिंग हेल्थ, फाइनेंस एंड मैरिटल इश्यूज जैसे इम्पोर्टेंट मैटर्स पर बात करने के लिए रिस्पेक्टिव फील्ड के एक्सपर्ट्स को लाना उनके शो को और ज्यादा क्रेडिबिलिटी देगा। ओपरा इज वन ऑफ द 100 इन्फ्लुएंशियल ब्लैक अमेरिकन्स। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।